सर्विक्स में क्या होता है बेटा जी, सर्विक्स में जब आपका हेड बच्चे का टकराता है तो उसमें होता है स्ट्रेच रिसेप्टर, जिसका सिग्नल जाता है पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन निकालती है और ऑक्सीटोसिन यूट्रस को दबाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में वेरिएशन में बेटा मेंडेलियन का एक्सेप्शन आना चाहिए, मेंडेलियन के लॉ आना चाहिए, मेंडेलियन का क्रॉस आना चाहिए। इतना अच्छा रैपिड रिवीजन आपको यूट्यूब में कोई नहीं कराएगा जितना मैं कराऊंगा। बेटा जी याद रखना कि अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमेर है तो IUT करते हैं, पर अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है बेटा, है ना, तो IUT करेंगे, मोर देन 8 ब्लास्टोमेर यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे। अगला सवाल। हाय एवरीबॉडी, तो मैं आ चुकी हूं आप लोगों के लिए लेके सिर्फ वो 50 सवाल जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है बेटा। PDF आपको इसके जस्ट तुरंत बाद मिल जाएगी, ध्यान से सुनना। पर इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कल सुबह 4 बजे आपका सेशन लगा है जिसमें मैं आपको चीट शीट प्रोवाइड करूंगी। चीट शीट में आपको मैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फटाफट से 2 से 2.5 घंटे में पूरे चैप्टर्स के बता दूंगी जो कि एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। सो ये आपका एक क्विक रैपिड रिवीजन होने वाला है कल की क्लास में। कृपया करके सारे बच्चों को ये शेयर कर देना है क्योंकि ये आपकी लाइफ की सबसे सुंदर क्लास होने वाली है। मैंने बताया था ना आप लोगों को, मैंने बोला भी था कि अगले 10 दिन आप सबसे बेहतरीन बायोलॉजी पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको पढ़ाई है, मैंने शिद्दत से पढ़ाई है। चाहे वो नीट अड्डा का 12 आवर्स मैराथन हो, चाहे मेरे 2 खुद के मैराथन हो, चाहे मेरा किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो, मैंने किया है, शिद्दत से किया है। और कृपया करके इस बात को याद रखिएगा, मैं सबके लिए शिद्दत से ही काम करती हूं। चलिए भैया, एक फीमेल है, फटाफट से क्वेश्चंस देखते जाओ बेटा, फटाफट से देखो क्योंकि टाइम इतना नहीं है। फीमेल जो है IVF ट्रीटमेंट में गई है, उसका ब्लॉक है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब आपको उसको एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है, आप करोगे उसका अच्छा देखो, यस, अगर उसका मान लीजिए मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, द टेक्निक बाय विच एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर विल बी ट्रांसफर टू द फीमेल फॉर द डेवलपमेंट इज। बेटा जी याद रखना कि अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो IUT करते हैं, पर अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है बेटा, है ना, तो IUT करेंगे, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे। अगला सवाल, मोड ऑफ एक्शन फॉर द कॉपर टी क्या है बेटा, ये क्या करता है बेटा, आपका डिक्रीज करता है मूवमेंट ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी अ मॉलिक्यूल फुल एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। क्या होना चाहिए बेटा, ये रेप्लिका जनरेट करना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, अलाउ म्यूटेशन नहीं करना चाहिए, ये शुड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। बेटा जी सीधी बात ये है, ये क्या आया बेटा, ये क्या हुआ, मुझे लगता है ये चालू है, रुक जाओ, इसको बंद करने दो मुझे, है ना, मुझे बंद करने दो इसको, ठीक है। गिव मी 1 मिनट बेटो, गिव मी 1 मिनट। भैया कल 4 बजे सारे बच्चों को आना है ना, क्योंकि कल अगर नहीं आए तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो आंसर क्या है बेटा, 2 and 4। इट शुड नॉट नहीं होगा ऐसा, केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए बेटा, और क्या होना चाहिए, स्लो म्यूटेशन नहीं शो करना चाहिए। तो 2 and 4 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, क्या लिया था इन लोगों ने बेटा, हाई टेम्परेचर लिया था, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट लिया था, मिस्टर ने मिला हेराल्ड ड्यूरे ने। नेक्स्ट क्या है, टाइफॉइड किससे होती है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, है ना। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, फीमेल एनाफिलिस के मॉस्किटो काटने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉजेटिव एजेंट बाइट ऑफ मेल नहीं फीमेल होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, राइट आंसर इज बी। अगला सवाल, मेन बैरियर दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू योर बॉडी, वो कौन होता है बेटा, ये होता है आपका स्किन, जो कि है निड बैरियर। माइक्रोब्स कॉमनली यूज्ड इन द किचन, कौन से होते हैं बेटा जी, दैट इज लैक्टोबैसिलस एंड यीस्ट। गिवन बिलो जो है आपको बताना है आपको वो कौन से सीड है। एंडोस्पर्मिक सीड कौन सा होता है जिसमें एंडोस्पर्म बचा रहे बेटा, वो वीट ही होता है। कौन होता है, वीट होता है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है बेटा पी, तो बी का है 4, 1 and 4, राइट आंसर इज बी। अगला सवाल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, क्यों हुआ है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बेटा जी, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन के बीच में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ कि अगर आप BAM H1 या PVU2 में लाइगेट कर देंगे तो कहाँ ग्रोथ होगी कहाँ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीशीज फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट द कोएग्जिस्टिंग रादर देन एक्सक्लूजन, सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग, ठीक है। आप कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हैं और साथ में रह सकते हैं बाय रिसोर्स पार्टीशनिंग से। की स्टोन स्पीशीज जो है प्रोटेक्शन क्यों डिजर्व करती हैं, क्योंकि ये खत्म हो जाएंगी अगर हमने इनको नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके इकोसिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion रीजन है बेटा, some genes tend to pass together on the next gene, yes, gene located far away, नहीं, ये पास रहते हैं इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion tropical latitude have the greater biological diversity, yes, tropical region remain relatively undistributed millions of years, क्या बकवास है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो है बेटा वो हाईली जो है बेटा क्या है आपका रिच है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत बैलेंस रहता है। रीजन क्या है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं वो
समय से उनमें स्टेबल रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, वो एक जगह पे रहे और स्टेबल रहे, तो दोनों सही है इसलिए, और रीजन भी सही है। अब एक कोई बताना है व्हाई डज द मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज वीपिंग ऑफ यूटरस, क्योंकि एंडोमेट्रियम शेड होती है। व्हेन डज द ओव्यूलेशन अगर एट द 14th डे, ठीक है, 14th डे पर डे ऑफ ओव्यूलेशन, ये ग्राफ से आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अ क्रॉस वाज कैरिड आउट बिटवीन द टू प्लांट showing the contrasting trait of the height of plant, the result of cross between the 50% parental character, work out the cross बनाना है हमको, ये बन गया है क्रॉस, ठीक है यार। देखो यहाँ पे क्रॉस बोला गया है, टू प्लांट showing the contrasting trait of the height of the plant, the result of cross showed the 50% parental character, 50% parental character कैसे आएंगे, इस वाले क्रॉस से आएंगे। नेम द टाइप ऑफ बायोरिएक्टर, स्टर्ड टैंक है, क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए करते हैं। कंपोनेंट है, स्टिरर है ना, इम्पेलर है, इसमें बेस है, पीएच कंट्रोलर है, टेम्परेचर कंट्रोलर है। नेक्स्ट इज ये है बेटा किस पर, ये है आपका इन्वर्टेड पिरामिड, जो कि होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम का, ठीक है। बेस का मतलब क्या है, बेस में हमेशा क्या रहता है, प्रोड्यूसर ही रहता है, हमेशा याद रखिएगा। ये किस प्रकार का पिरामिड है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड है, ठीक है। नेक्स्ट इज, और ये किसका होता है बेटा, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एनर्जी का पिरामिड है। नेक्स्ट इज आपको ये बताना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाना है और ये तीनों ग्लैंड्स का पोजीशन बताना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ये आपको बताना है कि एक्सप्लेन द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस दैट डेवलप्ड बाय द फॉलोइंग प्लांट इन ऑर्डर टू द डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। पपाया में क्या होता है, ये पेड़ ही अलग होते हैं। कैस्टर में कैसे होता है बेटा, डाइक्लेनी होते हैं। डाइक्लेनी का मतलब क्या होता है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सनफ्लावर में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड होता है, डाइकोमो। इसका मतलब ये कि स्टिग्मा और जो आपका स्टिग्मा और एंथर होता है उसका डेवलपमेंट टाइम अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग मेथड से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन या आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को प्रमोट करते हैं। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन को नहीं होने देते, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, ये डिफरेंशिएट बिटवीन द मेल एंड फीमेल हेट्रोगैमेटी। मेल हेट्रोगैमेटी किस में होती है, हमारे में होती है। और किस में होती है बेटा, मेल हेट्रोगैमेटी ग्रासहॉपर में होती है। फीमेल हेट्रोगैमेटी किस में होती है, बर्ड्स में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज बेटा, इस पे आना है आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आप लोगों को। डिटर्मिनेंट ऑफ सेक्स इन बर्ड, कौन डिटर्मिनेशन करता है बेटा, फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन करती है बर्ड्स में। मेडिकली इट इज एडवाइज दैट यंग मदर दैट ब्रेस्ट फीडिंग बेस्ट फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉम होता है, आईजी एंटीबॉडी होती है। ऑर्गेनिक फार्मर बायो कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं, कैसे बेटा जी, बहुत सारे बायो कंट्रोल एजेंट हैं, जैसे कि बैक्यूलो वायरस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम और बीटी बैसिलस थ्रूइंजेंसिस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ये पूरा लिखा हुआ है, बैक्टीरिया, फंगस, इंसेक्ट, हम तीनों को एज अ यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स को भी हम यूज करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है, जैसे लेडी बर्ड बीटल जो है वो एफिड्स को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट बेटा क्या है, ये है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें आपको बताया है इथीडियम ब्रोमाइड का क्या है, ये जेल को कलर करने का काम करती है, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस, ये पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए होता है, क्राइम सीन्स में यूज किया जाता है। यहाँ पर ये डायग्राम भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला इससे मैच हो रहा था, याद करो, एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। इंडिया हैज ग्रेटर डाइवर्सिटी देन नॉर्वे, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में। राइट द डिफरेंस बिटवीन द जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी। देखो भैया, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब ये कि आपके जीन्स में कितना डिफरेंस है, स्पीशीज मतलब पूरी पूरी स्पीशीज में कितना डिफरेंस है, ठीक है। हमने इसका रावोल्फिया सर्पेंटिना, रावोल्फिया वोमिटोरिया पढ़ा था कि हिमालय रेंज में अलग अलग टाइप के रावोल्फिया होते हैं, अलग अलग रेंज के रावोल्फिया पाए जाते हैं, उनका प्रोडक्शन रेसरपाइन का अलग होता है जो कि प्रोडक्ट बनाता है। बेटा जी ये एंथर का डायग्राम 15,525 बार और इनकी लेयर्स का डायग्राम बता चुकी हूँ, पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपको बताना है कि डिलीवरी पार्चुरेशन कैसे होता है। पार्चुरेशन का डायग्राम सबको मैकेनिज्म पता हुआ होना चाहिए बेटा, कि भैया जब सर्विक्स में अपना बच्चा हेड गाड़ता है तो हेड जो है बेटा वो क्या करता है, हेड जो है वो सर्विक्स के ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है। शिट, ये क्या हुआ बेटा, ओहो, सर्विक्स में क्या होता है बेटा जी, सर्विक्स में जब आपका हेड बच्चे का टकराता है तो उसमें होता है स्ट्रेच रिसेप्टर, जिसका सिग्नल जाता है पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन निकालती है और ऑक्सीटोसिन यूट्रस को दबाता है और आपके बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। ये पीडीएफ आप पढ़ लेना बेटा फटाफट से, ठीक है। हर्शेन चेज का एक्सपेरिमेंट आपको याद होना चाहिए कि अल्फ्रेड हर्शेन, मार्था चेज ने बताया, अनइक्विवोकल प्रूफ बताया कि डीएनए जो है वो आपका जेनेटिक मटेरियल है। इसका एक्सपेरिमेंट आपको आना चाहिए है, ये पीडीएफ आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से डीएनए ही अंदर जाता है। बैक्टीरिया में हमको रेडियो एक्टिविटी पैलेट में दिखाई दी, क्योंकि बैक्टीरिया नीचे सेटल होता है, उसके अंदर हमको रेडियो एक्टिविटी दिखाई दी, तो ये प्रूफ करती है कि बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाइट विंग मोर, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बारे में पूछ रहा है बेटा, इंपॉर्टेंट है, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। इवोल्यूशन इज बाय चांस होता है ना, इवेंट इन द नेचर एंड चांस ऑफ म्यूटेशन जस्टिफाई, मतलब इसमें म्यूटेशन एक्सप्लेन करना है और इवोल्यूशन कैसे हुआ ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब बताओ कैंसर के बारे में पूछा है, बताओ कैंसर कैसे होता है, बताओ बहुत सारे रेस से होता है, कार्सिनोजन से होता है और वायरसेस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंशन द केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रोटीन होती है,
किस प्रकार, नेम द टाइप ऑफ द सेल्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय, किस प्रकार की सेल से बनते हैं एंटीबॉडीज, प्लाज्मा सेल से बनते हैं या बी सेल से बनते हैं, ठीक है। कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या होते हैं, इन्फेक्शन से जो जनरेट होती है वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी, ये होती है एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। वैक्सीन से जो लगा के जनरेट हुई है वो एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। फिर होती पैसिव, जो आपको पिलाई गई है, मदर के मिल्क से आपको मिली, ये है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। आपने एंटी टिटेनस सिरप या बाहर से किसी को एंटीबॉडी पिलाई है, ठीक है, एंटी टिटेनस सिरप, दैट इज द पैसिव इम्यूनिटी विच इज द आर्टिफिशियल। डन बेटा। अब ये बेटा डाउन सिंड्रोम का है। डाउन सिंड्रोम के आपको सिम्टम लिखना है, 21वें क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है बेटा। अब ये है आपकी ग्राफ्स, ग्राफ में आता है बेटा। अब देखो यहाँ पर आपका ये पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रहा है विद रेफरेंस ऑफ द गिवन ग्राफ फाइंड इन विच ईयर मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई। बताओ जल्दी से, मोर्टेलिटी रेट जो है, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो किसके में ज्यादा होता है, जल्दी से बताओ मोर्टेलिटी रेट किस में ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, देखो भैया है ना, ये क्या है मोर्टेलिटी रेट, डेथ्स रेट हमको सबसे ज्यादा कहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे अधिक कौन से ईयर में दिखाई दे रहा है। तो ये वाले ग्राफ भी, मलेरिया वाले इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको बेटा आ सकता है। 2008 में सबसे अधिक डेथ्स हैं बेटा, 2008 में देखो है कि नहीं है सबसे अधिक डेथ्स, देखते हैं, यस, ठीक है, 2008 में देखो सबसे अधिक डेथ्स जो है हमको 2008 में दिख रही है। वेक्टर ऑफ मलेरिया क्या है बेटा, ये है फीमेल एनाफिलिस। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ मलेरिया केसेस डिक्रीज हो रहे हैं, इन्होंने ओपिनियन क्यों डिक्रीज हो रहे हैं, वो लगाते होगे, नेट लगाते हो, गंबूशिया फिश छोड़ते होगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का पूरा प्रोसेस होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जाइगोट बना, फिर मोरुला बना, फिर ब्लास्टुला बना। ब्लास्टुला की सारी सेल्स जो है वो जाके ऊपर चिपक गई, इनर सेल मास बनाई, आउटर सेल को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जाके इम्प्लांटेशन हो गया। फिर बाद में चल के ट्रोफोब्लास्ट ने क्या बनाया, क्या बनाया बताओ, ट्रोफोब्लास्ट ने बनाया आपका प्लेसेंटा, ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो बंद होते हैं, जैसे ऑक्सैलिस, वेओला और कोमेलिना, ठीक है। पूरा लिखना है बेटा, ये सारा चीजें आपको दे रही हूं मैं। लैकोपेरॉन 15,525 बार पढ़ा चुकी हूँ, एक बार फिर बताती हूँ। ऑपरेटर पे रिप्रेसर जब तक बाइंड रहेगा ये तीनों काम नहीं करेंगे। फिर एक है ना, ये बनाता है आपका रिप्रेसर जो यहाँ बाइंड रहता है। फिर अंदर आता है बेटा हल्का सा लैक्टोज, लैक्टोज इसको पकड़ के किनारे हटाता है और ये तीनों जिन काम करने लगते हैं। ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये बनाता है परमीएज है, और ये बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ये वाला एंजाइम जो है वो लैक्टोज को तोड़ेगा और गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब ये बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, याद रख लेना बेटा। ये लैक्टोजोपेरॉन मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, लैक्टोजोपेरॉन याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब ये है बेटा, है ना, वेयर इज, अब आपको इसमें से क्वेश्चन बताने हैं। देखो, एनाबिना इज फाउंड टू प्ले इफेक्टिव रोल इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, ये स्टेट यस। एनाबिना के पास हेट्रोसिस सेल होती है जिसके अंदर आपका नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है। वेयर इज एनाबिना फाउंड होता है, एनाबिना जो है बेटा वो पानी में फाउंड हो सकता है, ये फ्री लिविंग है या सिम्बायोटिक है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन देखो और में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो एनाबिना फ्री लिविंग भी हो सकता है, एनाबिना सिम्बायोटिक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। डू साइनोबैक्टीरिया लाइक नॉस्टॉक कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, नॉस्टॉक जो होता है ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, पर अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो एल्गल ब्लूम भी कर सकता है। अब ये है बेटा बैसिलस thuringiensis का एक्सप्लेनेशन, ये आपका लास्ट ईयर का ग्राफ है बेटा, और ये पूछा गया है इसमें, ठीक है, कि नेम द नेमेटोड दैट कॉजेज द ग्रेट रिडक्शन इन टोबैको यील्ड, मिलार्डिगानी इनकॉग्नेशिया, विच ऑर्गेनिज्म कैन कंट्रोल बाय द प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन दैट इज द बैसिलस thuringiensis, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बैसिलस thuringiensis जो होते हैं वो कौन से जीन कौन से पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि Cry1AC कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करता है, और Cry2AB जो है वो भी कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करता है, और Cry1AB कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये देखो है ना, एनाबिना फ्री लिविंग है, पर वो भी हो सकता है, सिम्बायोटिक भी हो सकता है, देखो सिम्बायोटिक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग RDNA टेक्नोलॉजी बेटा पढ़ना है, पूरा बताना है। इंसुलिन कैसे बनता है ये पता होना चाहिए, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन द BOD मतलब सीवेज ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना लंबा वीडियो सोल्यूशन का नहीं बनाऊंगी, घर जाके आप पढ़ लेना। मैंने आपको बता दिया कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बता दिया, BT मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और आपका क्या बता दिया, ऑटोगैमी, क्लिस्टोगैमी, सीवेज ट्रीटमेंट, है ना। ये सारे जो कंसेप्ट इसमें लिखे हैं ये सारे कल आएंगे आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एक बार मैं फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर में बेटा ओव्यूल का डायग्राम आना चाहिए आपको।
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आना चाहिए, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम आना चाहिए, है ना, ऑटोगैमी इनब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में आना चाहिए, एपोमिक्सिस पार्थिनोकार्पी के बारे में आना चाहिए, चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आना चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना चाहिए, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन आना चाहिए। थर्ड चैप्टर में आओ बेटा इवोल्यूशन में अडैप्टिव रेडिएशन के बारे में आना चाहिए, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में आना चाहिए, होमो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में आना चाहिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में वेरिएशन में बेटा मेंडेलियन का एक्सेप्शन आना चाहिए, मेंडेलियन के लॉ आना चाहिए, मेंडेलियन का क्रॉस आना चाहिए। मेंडेलियन डिसऑर्डर से क्वेश्चन आएगा, आउट है पहले ही बता दे रही हूँ। फिर आ जाओ मॉलिकुलर बेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लैकोपिरॉन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट से एक आध क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, छोटा चैप्टर है, इसको आप पूरा ही कंप्लीट कर सकते हो। हेल्थ एंड डिजीज में बेटा जी मलेरिया, HIV और डिजीज से सवाल आएगा और इम्यूनिटी से भी आ सकता है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं बेटा जी बायोटेक्नोलॉजी, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इकोलॉजी में बेटा बायोडाइवर्सिटी का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और कर्व्स और आपके जो पिरामिड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बता दिए आपके पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैंने ये PDF तुरंत पहुंचा रही हूँ, इसको देख लेना। प्यारे बच्चों, अब थोड़ा इत्मीनान से बात करते हैं। थोड़ा मैंने इंपॉर्टेंट सवाल बता दिए बेटा, आपको जाके देख लेना। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। 4 बजे कल मैं इत्मीनान से एक सेशन लूंगी। अब ये आखिरी चीज है, इसको पढ़ लेना, और मैंने जो सारे PDFs आपको दिए वो भी देख लेना, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताया, जो बोले हैं उनको एक बार और देख लेना बेटा। इन्हीं में से पेपर आए, वैसे तो सब कुछ ही पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको और अच्छे से देखना है। 4 बजे मिलना है बेटा मेरे साथ, याद रखना। इतना अच्छा रैपिड रिवीजन आपको यूट्यूब में कोई नहीं कराएगा जितना मैं करा रही हूँ। तो 4 बजे मिलेंगे, ठीक है बेटू। लव यू गाइस, तुमने सब पढ़ लिया, क्वेश्चंस भी दे दिए मैंने, और कितने क्वेश्चन करोगे? सब हो चुका है हमारा, सब कंप्लीट है। परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। लाइव आऊंगी अपने चैनल पे, मिलते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ध्यान रखना। लव यू डबी, बाय बाय।